हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट पे। यूपीएससी सीएसई 2023 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, राइट। एंड आफ्टर दैट आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस जो काफ़ी खुशी वाले मैसेजेस थे कि हाँ सर सिलेक्शन हो गया, प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। बट काफ़ी सारे मैसेजेस, इनफैक्ट ज़्यादा मैसेजेस ये थे कि सर जो है अब क्या करना चाहिए, बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डीमोरलाइज फील कर रहे हैं, राइट। क्या हमें प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए? और एक बहुत बड़ा सवाल है प्लान बी का, राइट। सो मैं कुछ बातें यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। वी वुड ट्राई टू एनालाइज दिस कॉन्सेप्ट कि प्लान बी कब सोचें, क्यों सोचें और क्या होता है प्लान बी, दैट दिस इज समथिंग विच वी विल डिस्कस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं चाहूंगा कि इस पूरे डिस्कशन को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप सुने। आप एक यूपीएससी सीएसई के एस्पिरेंट है, राइट, और एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्टेड है। एंड ट्राई टू थिंक कि हाउ दिस इज एप्लीकेबल टू योर लाइफ, right? So hi, I'm Abhishek Shrivastava. I'm core faculty PW UPSC wala, right? And I've been teaching for last 8 years. I'm faculty for history and culture, and I was also जो है director for UPSC CSE at Unacademy, right? उसके पीछे मेरा मर्चेंट नेवी एंड ऑल का करियर है, बट लेट्स फोकस कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई से विल बी फ्रॉम कि जब मैं जब मेंस वगैरह दे रहा था, राइट, और जब सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ तो यू नो हाउ आई टुक दैट कॉल, राइट। वो प्लान भी मेरे लिए क्या था, राइट, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग, तो वो सब कैसे हुआ, थोड़ी सी वो बातें भी करेंगे यहाँ पे। बट इट इज़ मोर इट इज़ मोर अबाउट यू कि आपकी लाइफ में ये कैसे एप्लीकेबल है, आपकी प्रिपरेशन स्टाइल में ये कैसे एप्लीकेबल है। दिस इज समथिंग यू नीड टू थिंक अपॉन। तो आइए बात समझते हैं, बात करते हैं प्लान बी की। Now the first thing is, before I go into this, the first thing you must understand कि जो है सी सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस अगर आप देखो तो सिलेबस इज वास्ट, नो डाउट अबाउट दिस, राइट। और इसको कवर करते हुए, सारे करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ते हुए, कहा जाता है कि जो गोल्डन अटेम्प्ट है, गोल्डन अटेम्प्ट होता है सेकेंड अटेम्प्ट, राइट। और आप देखेंगे कि तो मैक्सिमम सिलेक्शंस भी जो हैं वो सेकेंड अटेम्प्ट एंड देन थर्ड अटेम्प्ट पे होते हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट इज समवेयर वेयर यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द सिलेबस, और प्लस आपको सफिशिएंट टाइम मिला है प्रैक्टिस करने का भी, रिवाइज करने का भी, राइट। आपने मेंस की टेस्ट सीरीज लगाने का आपको मौका मिला होगा, राइट। तो सेकेंड अटेम्प्ट इज समवेयर वेयर द पर्सन इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर यूपीएससी सीएसई। बट वन थिंग वी शुड नॉट फॉरगेट कि डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन में जो स्ट्राइक रेट है वो काफी कम है, राइट। 5 लाख लोग कुछ नहीं तो प्रीलिम्स दे रहे हैं, राइट, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन 1000 का होने वाला है। अब हम इसको जितना भी घुमा फिरा कर कहें, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि 4,99,000 लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, राइट, है ना, नहीं होंगे भाई, जो है हर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि सीट्स ही कम है, राइट, 1000 ही सीटें हैं। तो लेट्स एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रूथ कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, और बहुत सारे टैलेंटेड कैंडिडेट, ऐसा भी नहीं कि आप कहें कि हाँ सर बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं है, हाँ ठीक है, बात सही है आपकी, बट बहुत सारे टैलेंटेड कैंडिडेट जो इंटरव्यू भी देते हैं। आपने ऐसा भी सुना होगा कि हाँ इंटरव्यू 3 बार दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है, राइट, बट स्टिल कुड नॉट मेक इट। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ जो है सारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स का भी हो जाता है। तो इवन इफ यू आर दी बेस्ट, राइट, एंड जो है आपका जीएस मेंस टेस्ट सीरीज वगैरह में भी बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, ऑप्शनल भी आपका बहुत अच्छा है, इंटरव्यू तक भी आप पहुंच रहे हो, इवन देन देयर आर चांसेस कि हाँ जो है यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, नॉट बिकॉज कि यू आर नॉट टैलेंटेड, आप में पोटेंशियल नहीं है, बट बिकॉज कि सीट्स यहां पे लिमिटेड है, राइट। सो क्या किया जाए भाई, कैसे इसको सोचा जाए, कैसे इसको प्लान किया जाए? तो दिस इज हाउ यू कैन थिंक अपॉन दिस, थिंक अबाउट दिस कि हाँ भाई जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज मोर लाइक कि हाँ यू आर टेस्टिंग वाटर्स, डेफिनेटली ट्राई योर बेस्ट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाए, बट नहीं हुआ, ठीक है। देन एज आई सेड सेकेंड अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। और अगर आप देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, इवन जो शुरू करने जा रहे हैं, दे शुड ऑलवेज कंसिडर कि हाँ इतना टाइम फ्रेम तो वो लेकर ही आए, राइट। ये नहीं कि हाँ सिर्फ 1 साल ही है सर, अब मेरा 30 या 31 साल उम्र हो गया है, अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, राइट, हो सकता है, बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्रोबेबिलिटी, राइट, कि हाँ भाई फिर चांसेस थोड़े से कम हो रहे हैं। एंड 2 साल का कम से कम टाइम जो है अपने पास आप लेकर आइए कि हाँ कम से कम 2 साल मुझे लग सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, लेट्स से 2 साल मुझे लग जाएगा, राइट। बी ऑप्टिमिस्टिक, नो डाउट अबाउट दिस, बट ओवर ऑप्टिमिज्म भी जो है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को ब्रीड करता है, राइट, कहीं ना कहीं दुखदाई हो जाता है आगे जाके। तो सेकेंड अटेम्प्ट इज समथिंग वेयर यू शुड प्लान कि हाँ जो है मैं 100% अपना दूंगा और सेलेक्ट होऊंगा। तो सेकेंड अटेम्प्ट तक तो वेट करना, और इनफैक्ट 100% फोकस, 100%
आपका यहां पे तैयारी पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पे होना चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं तो पूरे पूरे तहे दिल से पूरी शिद्दत से कम ये 2 साल तैयारी मैं आपसे डिमांड करूंगा, विच इज सेंसिबल थिंग टू डू, राइट। बट अगेन यहां से यू शुड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक कि हां आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस लाइक माय लेवल ऑफ प्रिपरेशन, यहां तक मैंने क्या अचीव किया, यहां तक क्या मैं क्लोज हूं, क्या मैं बहुत क्लोज हूं सिलेक्शन के। लेट्स से मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस के मार्क्स से शायद मैं 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर रह गया हूं, यानी अगर मैं और फाइट कर लूं तो ये बैरियर मैं क्रॉस कर पाऊंगा, इनफैक्ट इंटरव्यू तक भी पहुंच सकता हूं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है आपकी, राइट। कि भाई लेट से अगर आप स्टूडेंट हैं, 22-23 साल आपकी उम्र है, राइट, एंड यू आर लाइक कि अभी ऐसा कोई फाइनेंशियल बर्डन फैमिली का नहीं है, राइट, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, यू कैन स्टिल कंटिन्यू टेकिंग रिस्क, यू कैन स्टिल कंटिन्यू कि मैं 1 साल जान लगा के फिर से दे सकता हूं अटेम्प्ट, राइट। तो आफ्टर ऑल दीज कैलकुलेशंस, understanding your level of preparation, by second attempt you are not जो है beginner, right, you already have read everything and you also understand yourself कि आप इतनी मेहनत कर पाएंगे कि नहीं, ये डिमांड आपको समझ में आ चुकी है। और इसके बाद भी अगर आप ये बिना सोचे समझे कि अब तो हम तीसरा अटेम्प्ट भी देंगे, चौथा भी देंगे, जब तक हो नहीं जाएगा लगे रहेंगे, दिस ब्लाइंड थॉट प्रोसेस विल नॉट हेल्प एनीवन, राइट। आप अपनी जिंदगी के बहुत कीमती है ना 20s के ईयर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं यहां पे, राइट। तो ये ब्लाइंड डिसीजन मत लीजिए कि जब तक नहीं होगा लगे रहेंगे, ये कैसी समझदारी है, राइट। यू आर अ मैच्योर पर्सन, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना ज्ञान के बाद ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती, राइट। सो नाउ यू नीड टू थिंक कि हाँ मेरी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या पहुंची है, राइट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड अटेम्प्ट तक कम से कम प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बट फिर भी अगर मान लीजिए प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हुआ है, इन दैट केस सेकेंड अटेम्प्ट तक यू नीड टू असेस कि हाँ मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस कंप्लीशन, विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स स्कोर, विद रिस्पेक्ट टू मेंस टेस्ट सीरीज, राइट, मैंने कितना करा हुआ है। यहां तक अगर कुछ भी नहीं करा हुआ है, इवन इफ यू अंडरस्टैंड दैट कि मैंने कुछ नहीं करा हुआ है, लेट्स से मुझे स्क्रैच से ही बिल्ड करना है, बट इफ यू हैव टाइम एंड यू कैन टेक रिस्क, यू कैन स्टिल गो अहेड, नो इश्यूज। I'm not saying कि हाँ you cannot go ahead, right? You can realize all your mistakes over here. यहां से फिर से एक नई शुरुआत करी जा सकती है, सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। I'm not saying नहीं सॉल्व हो सकता, अभी भी चीजें सुधर सकती हैं, right? But this analysis is important. Asking all these uncomfortable questions कि हाँ मैंने क्या करा है पिछले 2 सालों में, पिछले 2 सालों की प्रिपरेशन मेरी कैसी रही है। Asking these uncomfortable questions is very very important. And after that, once you are satisfied कि हाँ it makes sense if I go forward, right, then you can go for the third attempt. Right, at this spot you can go for the third attempt. Same analysis goes for the 4th attempt, 5th attempt and 6th attempt as well, right. But right now I'm not going into that discussion. Right now I want to understand plan B कहां पे आता है, right. So now again if this risk taking capacity is dependent upon your financial status or you can say financial needs कि भाई कुछ तो जॉब करनी पड़ेगी, राइट, या फिर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है एवरेज अबव एवरेज है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो शुड आई ओपन द सेकेंड डोर, राइट, शुड आई ओपन द ऑल्टरनेट डोर। एक बात ये हो सकती है कि आपको रियलाइजेशन हो कि हाँ अगर ये हो गया तो ठीक है, बट अगर कुछ और भी हो गया तो वो भी ठीक है। एंड अगर ये एक्सेप्टेंस है आइदर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नीड्स और अंडरस्टैंडिंग कि हाँ दिस माइट नॉट हैपन, राइट, देयर आर लेट्स से यू कैन से 30% चांसेस इट विल नॉट हैपन, राइट। इतना अपनी तैयारी को एसेस करने के बाद यू हैव टू गेस कि अगर देयर आर 30% चांसेस दैट दिस विल नॉट हैपन और मोर देन 30% चांसेस दैट दिस विल नॉट हैपन, देन यू नीड टू थिंक अबाउट प्लान बी, राइट, है ना। हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट के बाद ही आप सोच लो, हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट के बाद सोचो कि नाउ इट्स हाई टाइम आई शुड हैव प्लान बी, हो सकता है कोई 4th अटेम्प्ट के बाद ये कॉल ले कि हाँ आई शुड हैव प्लान बी, हो सकता है कोई 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट पे ले, हो सकता है कोई पहले ही बार से ले ले। रीजन हो सकता है 1st अटेम्प्ट के साथ ही आप प्लान बी सोच रहे हैं, रीजन कि यू अंडरस्टैंड कि हाँ देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स, राइट, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग है, राइट, है ना। तो आई कैन नॉट जनरलाइज कि हाँ हर किसी को यही करना चाहिए, बट एज पर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड रिस्क,
राइट, रिस्क इन्वॉल्व ओवर हियर, हाउ मच टाइम यू कैन इन्वेस्ट, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि कहां पे. बट अगेन एज आई सेड बिफोर, राइट, कम से कम 2 साल अगर यूपीएससी का डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, तो कम से कम 2 साल रिगरस प्रिपरेशन, दिस इज समथिंग इज एक्सपेक्टेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की. खैर अब आते हैं प्लान बी की, कि प्लान बी है क्या और क्या क्या चीजें सोची जा सकती हैं प्लान बी में. तो नाउ प्लान बी, नाउ प्लान बी देखो, एक तरीका प्लान बी का ये है वेयर यू डू समथिंग विच इज अलाइंड टू द प्रिपरेशन. राइट, एक ऐसा प्लान बी विच इज अलाइंड टू द प्रिपरेशन, कि भाई मेरी यूपीएससी की तैयारी इस प्लान बी से और ज्यादा स्ट्रांग होगी. राइट, तैयारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या मिनिमल इफेक्ट पड़ेगा, प्लस मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी, और हो सकता है ये प्लान बी मुझे हेल्प करे मेरी तैयारी में, ऐसा भी हो सकता है. राइट, तो सम फर्स्ट ऑप्शन विच वी आर डिस्कसिंग इज कि हाँ ऐसा कुछ विच इज अलाइंड टू प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो ये बेस्ट टाइम होगा शायद इस कैलकुलेशन के लिए कि हाँ ये आपको करना चाहिए. राइट, आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं आपके पास. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज यू नो, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग हाँ दीज आर वेरी वेरी हाईली फुलफिलिंग ऑप्शंस, बट दीज आर कि प्रिपरेशन भी चल रही है, साथ में कुछ काम भी चल रहा है, साथ में थोड़ा थोड़ा करियर भी डेवलप हो रहा है. राइट, तो राइट नाउ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में यू नो विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी ओपन है इज कंटेंट डेवलपमेंट. Right, there are n number of organizations who are hiring content developers on the full time and part time basis as a freelancer. जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है. राइट, इनफैक्ट आई नो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन somebody got selected very very recently, right, in top 100. She was into content development. राइट, सो कंटेंट डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं, उसी चीज में लगे हुए हैं, उस वही कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी जो कैपेसिटीज हैं, ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल है वो इनहांस होता रहता है. राइट, तो कंटेंट डेवलपमेंट फॉर द सेक ऑफ यूपीएससी, जिसमें हो सकता है कि आप नोट्स क्रिएट करें. दिस विल गिव यू लॉट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव. हो सकता है आपको नोट्स क्रिएट करने का काम दिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन डेवलपमेंट का काम आपको दिया जाए, हो सकता है मेंस का क्वेश्चन डेवलपमेंट का काम दिया जाए, हो सकता है मेंस आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर्स क्रिएट करने को बोले जाएं. राइट, दिस अपॉर्चुनिटी विल हेल्प योर प्रिपरेशन. आप और ज्यादा डीप जाएंगे प्रिपरेशन में. राइट, सेकेंड ऑप्शन इज you can add is content creation. Right, now this is like a very you can say popular option कि जो है there are a lot of content creators right now. creators किन की बात कर रहा हूं मैं? You will find YouTube पे there are a lot of content creators, Instagram पे there are a lot of content creators, and now you say कि सर इससे फाइनेंशियल नीड कैसे पूरी होगी. राइट, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राइट, अगर आपका लेट से बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन डील्स. राइट, है ना, कि जो भी लेट से यू नो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे विल कॉन्टैक्ट यू कि आप मेरा ये यू नो कोर्स है या फिर ये जो है लेट से मेरी बुक है समथिंग. राइट, है ना, प्लीज टेल दिस टू योर लर्नर्स एंड यू कैन अर्न फ्रॉम इट. प्लस यूट्यूब के व्यूज वगैरह पे भी आपको पैसे मिल जाते हैं. अगेन वो नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल एज अ लर्नर मे बी दैट इज गुड इनफ. राइट, तो इफ यू हैव दिस नैक ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आपको लगता है कि आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, तो राइट नाउ दिस इज वेरी वेरी फैशनेबल, वेरी मच इनटू डिमांड. राइट, तो यू कैन बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल. राइट, थर्ड आप कहेंगे सर ये आप पहले क्यों नहीं बोल रहे. राइट, थर्ड इज बिकमिंग अ फैकल्टी, बिकमिंग अ टीचर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. राइट, थर्ड नंबर पे क्यों रखा मैंने इसे? बिकॉज दिस इज गुड अलाइंड टू वन सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मेरा जो भी रिसर्च वर्क है, जो किताबें मैं पढ़ूंगा, मैं हिस्ट्री की किताबें बहुत पढ़ता जाऊंगा. राइट, तो जनरल स्टडीज लेट से अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जनरल स्टडीज की हिस्ट्री की किताबें बहुत ज्यादा पढ़ता चला जाऊंगा, बट उसकी रिक्वायरमेंट जो एग्जामिनेशन में है वो कंपैरेटिवली कम है. राइट, एंड दैट इज द रीजन कि आई विल बिकम लाइक अ प्रो इन यू कैन से हिस्ट्री एंड कल्चर. राइट, बट अब कहा जाए कि बाकी सब्जेक्ट्स में, तो बाकी सब्जेक्ट्स में कंपैरेटिवली मेरा जो यू कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो यू कैन से लेवल है, डेप्थ है, वो कम हो जाएगा. राइट, तो फैकल्टी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. इट इज यू कैन से अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन एज वेल, कि हाँ यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ग्रेट टीचर्स, ग्रेट educators online, offline. Right, and it is well paid job as well. Right, by the way, this can also become a very very good career if you are good in teaching, if you are good in explaining. This can be highly fulfilling. Right, क्योंकि आपको लर्नर्स को हेल्प करने का मौका मिलेगा, जो आपने पढ़ा है उसे इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, और पढ़ने का मौका मिलेगा. तो मुझे तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी फुलफिलिंग एंड वेरी यू कैन से
can be high paid job as well. तो faculty initial stage में definitely the payment will be less, right? But again अभी आप preparation कर रहे हैं, तो I'm not worried about amount of the payment. I'm worried कि हाँ will this be sufficient for you for your preparation and initial you can say career development? Yes, it can be, right? So faculty is the another option. Then one more thing which is popular is आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, एंड यू से कि सर अभी तो हम सीख ही रहे हैं. तो आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, these platforms will actually train you कि how to evaluate an answer. Now again, first of all you will get to read a lot of answers. Second, you will have a perspective कि यार ये आंसर मैं पढ़ूंगा तो मुझे इसमें कैसे इसमें फीडबैक दूंगा, क्या इसको नंबर दूंगा, एंड तब आपको समझ में आएगा कि किन चीजों पे नंबर मिलता है. प्लस इतनी सारी कॉपीज पढ़ने पे आपको कंटेंट भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, आप खुद भी लिखेंगे. तो आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन अगेन जो है इज अ यू कैन से डिसेंट पेइंग जॉब, राइट है ना, एंड लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर. उसमें मेंस के टेस्ट होते हैं एंड आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन इज वन थिंग यू कैन ऑप्ट फॉर, राइट. थर्ड देन नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट. अगेन जैसे कि इतने सारे जो है यू कैन से प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हेयर एक परमानेंट हायरिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस डेवलपमेंट, बीडी पर्सन हु नोज द कैटेगरी इन एंड आउट कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है. तो दीज आर लाइक प्रोग्राम डेवलपर्स, दीज आर लाइक नॉट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलपर्स बट प्रोग्राम की, हाँ यूपीएससी का पढ़ाने का प्रोग्राम कैसे होगा, कौन क्या पढ़ाएगा, कैसा पढ़ाएगा, उसमें कंटेंट भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कंटेंट इनोवेशन, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर बिजनेस डेवलपमेंट. नॉट ओनली दिस बट गेटिंग ग्रेट एजुकेटर्स ऑन बोर्ड, राइट, एंश्योरिंग कि हाँ ये लेट्स से यूपीएससी, लेट्स मैं यूपीएससी कैटेगरी हैंडल कर रहा था इन एन अकेडमी. तो माय जॉब वाज ensuring कि हाँ this platform becomes one stop solution for UPSC preparation, right? Today we are at PW we are figuring out कि हाँ एक one stop solution कैसे create होता है, वो notes कैसे create होंगे, बच्चों को notes जाने चाहिए, हर chapter के बाद questions जाने चाहिए, daily notes जाने चाहिए. तो that is more like product development or business development कि हाँ which is like also a well paid job, right है ना. ये भी एक अच्छा career हो सकता है, ये eventual career भी हो सकता है. This is also very very promising, right? तो business development. Another thing a lot of platforms offer is mentorship. Now mentorship usually आप तब दे पाएंगे जब आपने इंटरव्यू कम से कम क्रैक किया हो, मतलब इंटरव्यू दिया हो, so that आपको लास्ट माइल की भी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर एटलीस्ट कई बार मेंस दिया हो, राइट, सो दैट यू कैन यू कैन से मेंटर स्टूडेंट्स कि हाँ उनको ये तैयारी कैसी करनी चाहिए. बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के कि हाँ भाई जो है ये मैं किताब सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मैं नोट्स बना रहा हूँ सही कि नहीं, मैं करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि नहीं, राइट, और ये चीज़ जो है लेट्स से करंट अफेयर के जो मैंने नोट्स बनाए हैं सही है कि नहीं सही है, मेरा आंसर सही है कि नहीं. तो लॉट ऑफ मेंटोरशिप इज ऑल्सो यू कैन से वेरी वैल्यूबल, राइट, एंड राइट नाउ ऑल्सो अ डिसेंट पेड जॉब. तो मेंटोरशिप भी आप कर सकते हो बट इसके लिए थोड़ा सा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट. सिमिलरली अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग अप. फॉर एग्जाम्पल जो है अगर आपका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है और सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है तो यू कैन प्रोवाइड टेक सपोर्ट, राइट. यू कैन डेवलप एप्स, इन कंपनीज को हेल्प कर सकते हो विद द टेक सपोर्ट कि यूपीएससी में क्या चाहिए होगा, क्या हेल्प करेगा, राइट. नेक्स्ट इज वीडियो एडिटिंग. आजकल बहुत पॉपुलर है वीडियो एडिटिंग, राइट. एंड लास्टली अच्छा, वीडियो एडिटिंग बाय द वे इज यू कैन से इजी टू लर्न एंड इट्स very high paid job, right? 1 मिनट का 1000 रुपए, that kind of payment you can get if you are good in video editing. Maybe more if you are, let's say, pro in video editing, right? You can get that type of payment. So it's very you can say highly you can say high paid job. But यहाँ पे definitely आपका थोड़ा सा integration कम हो जाएगा with UPSC क्योंकि video editing अलग genre है, right? Last ही जो है social media management. किसी का YouTube चैनल हैंडल करना है, किसी का जो है इंस्टाग्राम हैंडल करना है, ट्विटर हैंडल करना है, एटसेट्रा. somebody who is related to UPSC, right, will be one who can handle all this which is related to UPSC, right. तो ये मैं कह सकता हूँ कि वो jobs हैं which are aligned to the preparation of UPSC, right. Some of them are very you can say well paid jobs, right. Some of them are like okay paid jobs. Depends कि आप कितना time allocate कर सकते हो, कितना output उसमें दे सकते हो. You can definitely go for jobs which are aligned to the preparation of UPSC, right. Second option which I will talk about is, and you should definitely, ये तो ठीक है, एक नया विंडो मैंने दिया है आपको कि हाँ ऐसा नहीं है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद भी
अगर कुछ और ना किया जाए तो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, राइट, है ना। एंड सम ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, राइट, आई विल नॉट कैटेगराइज इट, बट आई से सम ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज कैन हेल्प यू अर्न as high as payment, payment in CRs, right, and that much you can earn from these, if you are pro, if you really go into this. So this can definitely be selected as a career, no issue about this, right? Definitely you can go for a career over here. But now second option let's discuss is slightly aligned or partially aligned. Partially aligned to UPSC preparation. पार्शियली अलाइन टू यूपीएससी, तो अगेन साथ ही साथ तैयारी के, राइट, द बेस्ट फैक्टर और द बेस्ट थिंग अवेलेबल इज प्रिपरेशन फॉर स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी सारे लोग यूपीएससी के पीछे भागने लगते हैं, बट स्टेट पीएससी इफ यू गेट गुड जॉब, यू बिकम डीवाईएसपी, एसडीएम बन जाते हो, उसके बाद आप आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगे, राइट। तो स्टेट पीएससी कंपैरेटिवली यू कैन से फ्रीक्वेंट है, आपके अपने स्टेट का कंपटीशन है, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रो है, तो इसको बीट कर पाना आपके लिए आसान है। तो स्टेट पीएससीज इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच कैन हैपन, राइट, आफ्टर यूपीएससी, राइट। अमेजिंग जॉब्स एंड इन फैक्ट सेम जॉब्स, राइट, सिमिलर जॉब, यूपीएससी जैसी ही जॉब्स हैं, वही पर्क्स हैं, वही जो है सब कुछ है, राइट, ऑलमोस्ट वही सब कुछ है। तो स्टेट पीएससीज में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, पुलिस जॉब, एवरीथिंग इज गुड, राइट। यू कैन डेफिनेटली हैव एन आई कि आप ये सोच सकते हैं कि अगर सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट के बाद मुझे लग रहा है कि अब मुझे स्टेट पीएससी से फोकस करना चाहिए, तो उसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि यूपीएससी से थोड़ा अलग क्या है, वो पढ़ना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कि आप उतना टाइम थर्ड अटेम्प्ट में दे सकते हो, ऐसा कोई बहुत इशू नहीं है, राइट। तो स्टेट पीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जो भी स्टेट आपका है उसमें देखिए कि वो लोग क्या पूछते हैं, उसकी तैयारी करिए, डेडिकेटेड तैयारी करिए और क्वालिफाई करिए, साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी चलती रहेगी। नेक्स्ट सिमिलर जॉब इज आरबीआई ग्रेड बी, राइट, आरबीआई ग्रेड बी अगेन नंबर ऑफ ऑफिसर्स बहुत कम होते हैं, और जो पर्क्स हैं विच आर सिमिलर टू, मतलब स्टेटस अगर आप देखो, बिकॉज आरबीआई के ओवरऑल कंट्री में ऑफिसर्स कम हैं, तो जो उनका ट्रीटमेंट है, राइट, जो फैसिलिटीज हैं, दीज आर अमेजिंग, राइट, कोई तोड़ नहीं है उसका। एंड डेफिनेटली मैं पार रखता हूं उसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के, राइट। तो ये कंपटीशन डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, सोशल इश्यूज वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, एस्से लिखना पड़ेगा, बट काफी बातें ऑलरेडी यूपीएससी में कवर्ड है, राइट। तो अगर आप एप्टीट्यूड का एग्जाम यहां पे निकाल सकते हैं प्रीलिम्स में, तो आरबीआई ग्रेड भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, राइट। अदर देन दैट देयर आर जो है पोस्ट लाइक बैंक एग्जाम्स होते हैं, तो बैंक पीओ ही नहीं खाली, राइट, बैंक डबल जो है बैंक में एओ वगैरह भी निकलता है, एलआईसी डबल एओ एंड ऑल, राइट। तो वो सब पोस्ट भी हैं, एसएससी की पोस्ट एंड ऑल हैं, राइट। तो यू कैन डेफिनेटली इन दी एंड यू कैन ऑल्सो कीप दीज एग्जामिनेशन, जिसमें अच्छा एक और एग्जामिनेशन आप इसमें रख सकते हैं विच इज ईपीएफओ, राइट, नो डाउट अबाउट दिस इज ऑल्सो यू कैन से बेटर देन एसएससी एंड बैंक। बैंक में डबल ए से कंपेयर नहीं करूंगा, बट स्टिल जो है अच्छी जॉब है, और आप इसे ऊपर रख सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी के बाद रख सकते हो, तो थर्ड नंबर पे आप ईपीएफओ भी रख सकते हैं, राइट। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट अब अगर फाइनेंशियल नीड्स है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस दिस कि समथिंग विच इज नॉट अलाइंड। अब अगर मजबूरी है, राइट, तो यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल, कि भाई साथ में तैयारी करते रहेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी एमबीए, आप एमबीए कर सकते हो बीच में, राइट, एंड एमबीए रिलेटेड जॉब्स जा सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी जॉब जो आपके करियर के साथ जो है एज पर योर बैकग्राउंड, अगर आपको लगता है कि साथ में शुरू कर देना चाहिए, जरूरत है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, राइट। बट प्रिफरेबली स्टे इन फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, राइट, दिस इज वेरी मच अलाइन टू यूपीएससी। तो आपकी तैयारी भी चलती रहेगी और साथ में आपका दूसरा करियर भी रेडी रहेगा, राइट। यू विल नॉट बी लाइक, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल कि हाँ, इट इज नॉट लाइक दी एंड की अगर लेट्स से ये सिलेक्शन नहीं हुआ, यू विल ऑलवेज बी लाइक कि हाँ ठीक है, आई हैव अदर वेन्यूज अवेलेबल, मेरे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट, एंड मैं डेफिनेटली उसमें अच्छा कर सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, ये भी जो है इक्विवेलेंट है, स्टेट पीएससी, आरबीआई ग्रेड भी अमेजिंग, देन ईपीएफओ, देन बैंक और एसएससी की जॉब्स आप इसमें रख सकते हो। बट ये वाले ऑप्शंस जो हैं, दिस विल डेफिनेटली डिपेंडेंट अपॉन योर स्किल सेट, योर अंडरस्टैंडिंग, बट क्या वो भी बहुत फुलफिलिंग है? अब प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, यस डेफिनेटली, राइट। Purpose of this video is also to tell you that
यूपीएससी इज नॉट दी एंड, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, राइट, एंड यू कैन सी ऑन द बोर्ड देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू शुड नॉट लूज हार्ट। इफ यू कैन टेक रिस्क, इफ यू कैन गो ऑल इन, नथिंग लाइक इट, राइट। अगर पूरी जान लगा के पूरी शिद्दत से तैयारी कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। बट अगर जरूरत है और आपको लग रहा है कि हाँ कोई विंडो ओपन करने की जरूरत है, कोई प्लान बी की जरूरत है, तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि हाँ बेस्ट पॉइंट होगा आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट, वो भी क्वेश्चन करो कि हाँ भाई क्या सही होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली टेक दिस कॉल कि क्या मुझे किसी प्लान बी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, राइट। दिस इज नॉट अबाउट कि हाँ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब यही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अगेन एज अ मैच्योर स्टूडेंट, एज अ मैच्योर पर्सन, यू नीड टू थिंक कि हाँ क्या सही बैठेगा, क्या सही नहीं बैठेगा, एंड यू नीड टू टेक दैट कॉल एंड विद lot of conviction, with lot of confidence कि हाँ this will work for me, right है ना। and as I said all these options are good, depends कि आपके ऊपर क्या अच्छा बैठेगा, अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने स्किल सेट के हिसाब से आप डिसाइड करिए, and I'm sure you'll take a great decision, right। and don't lose heart, अगर अभी आप सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं इस एग्जामिनेशन में, अगर प्रीलिम्स नहीं भी निकला है तो कोई बात नहीं, जो है पूरी जी जान लगा के मेहनत करो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थोड़ा सा एनालाइज करो कि इस प्रीलिम्स में क्यों नहीं हुआ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। जस्ट गेटिंग डीमोरलाइज कि भाई नहीं हुआ है अब क्या ही करें, उससे बेटर होगा कि अपनी कमजोरियों को समझें, उसको बहुत ही न्यूट्रल तरीके के साथ, है ना, बिना किसी अपने आप को झूठ बोले, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपने आप को जवाब दीजिए कि आपने क्या वाकई मेहनत करी थी, कितनी मेहनत करी थी। एंड मेहनत ही नहीं होता कि रात दिन बैठे हैं तो वो मेहनत हो गई, राइट। सही डायरेक्शन में मेहनत आप कर रहे थे, सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बाकी स्ट्रैटेजी के वीडियोस आर ऑलरेडी लाइव एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, राइट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे।